तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है। 4:30 4:30 बजे का वक्त है, यानी अभी भी 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है वोटिंग का। और दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हो गया है और इसमें मुस्तफाबाद सबसे ज्यादा 3 बजे तक 56.12% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली सीट पर 3 बजे तक 43.10% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली हॉट सीट है। अब अरविंद केजरीवाल यहां पर हैं चौथी बार और सामने संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा। चांदनी चौक में 40%, करोल बाग में 40% वोटिंग हुई है। यानी एवरेज अगर हम देखें तो 43% की वोटिंग 3 बजे तक। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो मुस्तफाबाद, जो उत्तर पूर्व दिल्ली है। उत्तर पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में वोटिंग सबसे ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली में उसके बाद फिर वोटिंग नजर आ रही है। यानी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर वोटिंग फैसिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। राजौरी गार्डन में 3 बजे तक 45.21% वोटिंग हुई है। महरौली में 3 बजे तक 40.34% वोटिंग, यहां स्लो वोटिंग नजर आ रही है। मटिया महल में 3 बजे तक 47.10% वोटिंग। नजफगढ़ में 3 बजे तक 51.03% वोटिंग हुई है, यहां बंपर वोटिंग हुई है। त्रिलोकपुरी में 3 बजे तक 48.85% वोटिंग। यानी जो रिहायशी इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, वहां पर वोटिंग फैसिलिटी कम है। राजौरी गार्डन में 3 बजे तक 45.21% वोटिंग। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जावेद, जो वोटिंग परसेंटेज को अगर हम देखें तो जहां जो इलाके खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों को देखें, पूर्वी दिल्ली के इलाकों को देखें, जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हम देख रहे हैं, या झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, बजाय इसके कि जहां रिहायशी हैं, पॉश इलाके हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है। जावेद, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। सवाल यही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, क्योंकि हम गौर करें अलग अलग इलाकों से तो देखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण तबके के इलाके हैं, या जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके ज़्यादा हैं, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ बम्पर वोटिंग हो रही है। और देखिए, यहाँ मैं इस वक्त ओखला विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब तक जानकारी के मुताबिक 42% वोटिंग का जो आंकड़ा पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आंकड़ा इसलिए पहुंचा है, पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे 4 बड़ी पार्टियां एक साथ लड़ी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो इस वक्त यहाँ पे ओखला में एंट्री की है, और जिसको लेकर भी एक लोगों का जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो शाम के वक्त, दोपहर के बाद का वक्त हो रहा है, अब कुछ ही महज 1 से 1.5 घंटे का वक्त रह गया और लोग यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। सब अपने अपने मुद्दे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे MIM की एंट्री हुई है वहीं आम आदमी पार्टी भी है, BJP भी है और कांग्रेस भी है। लेकिन जो लोगों का रुझान है इस बार, अपने मुद्दे, जो लोगों के मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप बिहार से यहाँ पे वोट डालने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर वोट डालने आए और क्या इस बार आप लोगों का मुद्दा है? नहीं, मुद्दा यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जिन्होंने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में CA NRC के कॉज के अंदर गए हुए हैं, वो जिस कॉज के लिए गए हुए हैं, फॉल्स केस में उन्हें फंसाया गया हुआ है, उस पर यहाँ की जनता ने उनको वोट देने का मुद्दा, इस बार मुद्दा CA NRC भी रहा है। CA NRC ही रहा है। आपने बताया कि आप बिहार से चल के यहाँ वोट डालने, बिहार से मेरा यहाँ पे घर है, मैं आता स्पेशली आप अभी बिहार से वोट डालने? नहीं, वोट डालने आया हूँ, लेकिन मेरे जो बाकी लोग हैं यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, और उनका ये मकसद क्लियर है कि CA NRC के मकसद में जिनको फॉल्स केस में फंसाया गया है उनके लिए वो वोट कर रहे हैं। आप लोग किन मुद्दे पे इस बार आपने वोट दिया है ओखला विधानसभा? क्योंकि इस बार MIM की भी एंट्री हुई है और हाल में जिस तरीके से हालात बदला है, कई चीजें सामने देखने को आई है कि लोगों आंकड़ा लगा रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी और MIM है, BJP भी है, लेकिन कांग्रेस नहीं है। तो क्या मुद्दे इस बार फर्क हुआ है, बदला है क्या मुद्दा इस बार? नहीं, मुद्दा तो उसी तरह का है, क्योंकि हम जो बात करते हैं कभी भी तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ये इस ओखला कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हम जब डेवलपमेंट को देखते हैं तो पूरे 5 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है। जितना हो सकता था, जो हम एक्सपेक्टेशन लोगों से कर रहे थे, उस तरह से हमारी चेंजेस नहीं हुई, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है।
तो हमें तो एक्चुअली AIMM से या किसी और पार्टी से हमारा पार्टी के नाम नहीं, मुद्दे की हम किसी भी पार्टी से हमारा वो नहीं है। हमें फोकस जो करना है वो हमारे डेवलपमेंट का है, हमारे जो है सड़क की बनाई का है, सफाई का है, और इसका जो मेन मुद्दा है इसी पे हमें फोकस पर नए मुद्दे आए हैं ओखला विधानसभा में, थोड़ा आगे आ जाइए। जी जी बिल्कुल, ये एक नया मुद्दा जो मैं कहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये रहा है कि एंटी केजरीवाल का जो मुस्लिम फेस एक्सपोज हुआ है तो लोगों के अंदर बेदारी आई है। देखिए ओखला मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है, असेंबली है, यहाँ लोग मजबूरी में वोट करते थे क्योंकि ऑप्शन नहीं होता था। फर्स्ट टाइम उनको शिफा भाई की शक्ल में एक क्लीन इमेज वाला कैंडिडेट मिला तो एक ऑप्शन मिला, इसलिए साइलेंटली मैं यहाँ समझना चाहूंगा भी लोग आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो दिख रहा है उछाला गया मुद्दा अवैध घुसपैठियों का, क्या वो अवैध घुसपैठियों का भी मुद्दा छाया हुआ है? क्योंकि एक अवैध घुसपैठिया शब्द बोलकर पूरी इसकी पूरी सियासत की जाती है कि बताया जाता है कि साहब देखिए ये अवैध घुसपैठिया हैं। जी मैं बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इस सवाल को भी पूछूंगा कि क्या वो इस बार मुद्दा रहा है क्या, जो अभी हाल में बांग्लादेशियों को लेकर जो चल रहा था, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, क्या वो इस बार भी वो मुद्दा रहा है यहाँ पर? वो सब कोई मुद्दा नहीं, लोगों के यहाँ अपने मुद्दे हैं। हमें जिंदगी यहाँ जीना है, हमें यहाँ रहना है। हमें यहाँ जब टूटी हुई सड़कों से वास्ता पड़ता है, गंदगी से वास्ता पड़ता है, बहते हुए सीवर से वास्ता पड़ता है, तो मुझे उस टाइम जरूरत होती है कि मेरा जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो काम करे, वो देखे आकर के। और किसी नुमाइंदे को हम 10 साल अगर देते हैं, 2 बार हम चुनते हैं, तो उम्मीद भी हम ये करते हैं वो हमारे लिए काम करे। इस बार ओखला के विधानसभा में देखा कि MIM के एंट्री के बाद, क्योंकि पूरे विधानसभा में सिर्फ 2 सीटों पे मुस्तफाबाद ओखला विधानसभा, तो क्या इसे त्रिकोणीय माना जा रहा है इस बार? नहीं, ये वन साइड बिल्कुल है, पतंग पे जा रहा है शिफाउर रहमान। आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब जो नई एंट्री की बात कर रहा हूं। नई एंट्री में वोट बिल्कुल वन साइड उसी पे जा रहा है, 90% वोट उसी को मिल रहा है। दूसरी बात, एक और बात मैं बता दूं आपको, इससे पहले केजरीवाल ने भी अपने मुंह से ये कहा था कि मुसलमान तो हमें वोट देते हैं बीजेपी को हराने के लिए, और वो कांग्रेस जीतेगी नहीं तो हमें देंगे, तो लोगों ने मजबूरी में दिया था। लेकिन इस बार हमें शिफा जैसा कैंडिडेट भी ऐसे मुद्दा, कुछ नया मुद्दा है। सब जगह गए, यहाँ पे आए कभी? ओखला में तो कभी नहीं देखे मुझे। और देख लो, अब स्कूल नहीं है, बच्चों को कहाँ पढ़ा दें? अब कालका जी चले जाओ, चमक रहा है स्कूल। आए मुद्दों के साथ सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है वो नफरत की जो राजनीति चल रही है उसे खत्म करना है। नफरत की राजनीति, क्या आप लोग ने वोट डाला है? किस मुद्दा, आप लोग का क्या मुद्दा? हम लोग का मुद्दा विकास का मुद्दा रहा है, और जहाँ पे विकास है, जो कैंडिडेट हमारे सामने अच्छा काम करेगी, जो आम दिन की कंपनी में जो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे विकास, शिक्षा, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इसी मुद्दे पे हम लोगों ने वोट किया है यहाँ पे ओखला में। CNRC का मुद्दा भी इस बार उठा है वोट में। नहीं, CNRC एक अलग मुद्दा है। CNRC का मुद्दा बहुत इफेक्टिव नहीं है। हर आदमी को डेली के रोजमर्रा जिंदगी में आम आदमी को रोजी कपड़ा मकान चाहिए, डेवलपमेंट, एजुकेशन चाहिए, उसी पे हम लोगों ने सफाई डेवलपमेंट के अलावा भी CNRC का मुद्दा बना था इस बार। ठीक है जावेद, एक जल्दी से सवाल ले लीजिए, उसके बाद आदित्य के पास जाऊंगा मैं। सवाल ये कि लोकल कैंडिडेट को देखा गया या फिर पार्टी को देखा गया, चेहरा CM कौन बनेगा ये देखा गया? दान कर रहे हैं, और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि CNRC का मुद्दा भी इस बार गड़बड़ाया है, और लोग इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं अपने जो मत को कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। जी ठीक है जावेद जल्दी से आप सवाल ये रख दीजिए कि लोकल कैंडिडेट्स को देखा गया या CM के चेहरे को देखा गया या फिर पार्टी को देखा गया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो कैंडिडेट थे, क्या उन लोगों को आपने देखा? यहाँ पर जो लोकल कैंडिडेट आए, जैसे MIM की एंट्री के बाद कैस्टोलियर पैरोल पे वो यहाँ पर आए, उन्होंने कैंपेनिंग की, जो MIM के थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, BJP, कांग्रेस, क्या वो जो उम्मीदवार थे वो आप लोगों के करीब तक पहुंचे? हाँ पहुंचे हैं। यहाँ सभी को वोट जा रहा है, कम या बेसी। ये कोई नहीं कह सकता कि एक जगह जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि CNRC का मुद्दा हुआ है। CNRC के मुद्दे पे आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने अपने MLA साहब को देखा है 10 साल में 2 बार, एक बार 5 साल में, एक बार 5 साल में। जब इलेक्शन आते हैं तब अभी घूम रहे थे, उससे पहले यहाँ किसी ने उनको नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, नाराजगी है। बस उनका यही जावेद आप बिल्कुल, CNRC हमारा इसमें मुद्दा है, और शफीउर रहमान भाई जो CNRC के वजह से जेल में है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जावेद बहुत शुक्रिया। अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कमोबेश देखा जा रहा है कि विकास में भी सड़कें टूटी हुई हैं, नाले गंदे हैं, साफ सफाई का मुद्दा है, वो लोगों के जहन में है। आदित्य कुमार हमारे साथ हैं शकूर बस्ती से। आदित्य, वहां वोटरों का रुझान क्या दिखा, किन मुद्दों पर वो वोट करते नजर आए और क्या परसेंटेज निकल कर आ रहा है? जी सुमित, मैं आपको दिखाऊं अभी जहां मैं मौजूद हूं, ये शकूर बस्ती का एक सेंटर है जहां पर लोग, अब क्योंकि आपको भीड़ आपको कम दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि लोग जो हैं लगातार आकर के सुबह से आना जाना शुरू था उनका, और यहां पर 46.13% जो है मतदान दोपहर के
3 बजे तक जो पड़ा था, और अभी भी हो सकता है कि 1.5 घंटे में कुछ मतदान प्रतिशत बढ़े, जो पिछले साल से थोड़ा सा कम है। पिछले साल 50 से 51% वोट इस सेंटर पे पड़ा था। उसके बाद से जो है लगातार यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं कि लोग आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ खास मुद्दे रहे, जो हमने मतदाताओं से बात किया और उन मतदाताओं ने जो हमें बताया, वो विकास का मुद्दा, जो क्षेत्र का विकास, अपने स्थानीयता जो होती है उसकी विकास की बात, जो है सड़कों नाली की बात जो है, उसके ऊपर में मतदान उन्होंने किया है। बात करेंगे आदित्य, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, आप पूछा उनसे है अगर कि बात कर क्या सके तो। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आप लोगों ने पहली बार वोट दिया है? वोट दिया ही नहीं है, फिर भी इधर आइए, बात कर लेते हैं। वोट अगर मान लेते हैं कि जैसे घर में बात हो रही होगी, तो क्या घर में बात होती थी, क्या सोच करके मतदान, घर में क्या दी, विकास था, क्या था? विकास को लेकर वोट दिया है। हाँ जी। अभी यहाँ वॉलंटियर आप लोग कर रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा, स्कूल के छात्र हैं। हाँ। और बाकी कहाँ गए आपके दोस्त? आप लोग भी वॉलंटियर ही हैं? हाँ जी। तो आप लोगों ने मतदान अभी नहीं किया होगा? नहीं, अभी नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? हाँ जी। तो क्या घर में क्या बात हुई कि किस तरीके से मतदान आप लोगों ने, घर में पापा मम्मी क्या घर बात? में किसी ने नहीं किया, सबके गांव का है। सबका गाँव का, यहाँ का कोई नहीं है? यहाँ का किसी का नहीं है। जैसा आपने सुना सुमित की जो बच्ची कह रही थी कि घर में, सुनिए सर सुनिए सुनिए सुनिए, आप बात कर लेते हैं ना। आप मतदान हो गया? हाँ, हो गया। उंगली दिखाइए दर्शक को, इधर है। हाँ, हल्का सा बच्चा है। क्या किन मुद्दों पे दिया है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा रहा है, क्या रहा? मुद्दा तो ये ना कि विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास। बस होना और चाहिए। इतने जो फ्रीबीज की बातें की गई थी महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सब एक्चुअली फ्री किसी को नहीं देना चाहिए, फ्री से तो आदमी बेकार हो जाता है। अब विकास को भी डालना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। देखे जो जिस उम्मीद आपने देख रहा है कि किस तरीके से विकास का मुद्दा जो बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए कम से कम। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। अभी मतदान कर दिया? जा रहे हैं। क्या सोच के आई हैं मतदान, क्या दिमाग में है, बैकअप द स्टेज क्या चल रहा है? केजरीवाल साहब, बीजेपी आगे। बीजेपी आगे और केजरीवाल साहब, विषय क्या, मुद्दा क्या क्या रहा है? ये तो पार्टी का तो व्यक्तिगत बात रही। दिल्ली शिट, उसने कोई काम ही नहीं किया है 5 साल 10 विकास का काम नहीं किया। महिलाओं के लिए तो इतनी सारी चीजें कही, कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब ये मुझे लगता है आदित्य बहुत हद तक जो है तस्वीरें जा रहे हैं। जी दे दिया जी। इस बार के जो वोटर आदित्य मुझे लगता है एक बहुत साइलेंट हैं, और साइलेंट खामोशी अपने आप में तूफान लाती है, ये देखा जाता है। और खामोशी के अंदर बहुत गुस्सा है, आक्रोश जी बिल्कुल है, ये देखा जा रहा है। इस खामोश चेहरे के पीछे, जो वोटरों का जो खामोश चेहरा है, उसके पीछे एक गुस्सा है, कहीं ना कहीं आक्रोश है। और हर जगह जहाँ भी वोटरों की हम बात सुन रहे हैं, तो मुद्दे विकास के हैं, गंदे नाले, साफ सफाई, सड़कें, ये सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को लेकर अगर लोग वोट डाल रहे हैं एग्रेशन के साथ, तो संकेत बहुत कुछ इसमें पढ़ा जा सकता है। हालांकि जनता का आखिरी फैसला 8 फरवरी को निकलेगा, तब पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। इन सब के बीच तमाम जो रिएक्शंस हैं वो आपको सुनवाते हैं। वोट डालने के बाद कई नेताओं ने बयान दिए, या फिर अभी भी वार पलटवार आरोप